जब से जेई के फॉर्म्स निकले हैं, जेई के रजिस्ट्रेशन चालू हुई है, तब से बिट्सैट का काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि एक वीडियो ज़रा बिट्सैट के ऊपर भी बनाइए। जो बिट्सैट है, इट्स एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो बिट्स प्लानिंग का है, उनका ये कंपटीशन टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट होता है उनके वेरियस प्रोग्राम्स के लिए। फॉर गोवा प्लानिंग कैंपस और हैदराबाद कैंपस के लिए टेस्ट होता है। ये अराउंड जून जुलाई के महीने में होता है और इसकी जो एप्लीकेशन शुरू होती है वो फरवरी के आसपास शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जो टाइम है आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि किस टाइम से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से पता लगता है। आप लोगों के मन में बिट्सैट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो के बाद, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। उससे फ़ायदा क्या है कि नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में जितने मेरे पास क्वेश्चन आएंगे उनके बेसिस पे एक मैं Q&A राउंड करूंगा, यानी क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा थ्रू अ वीडियो, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे मैं उनके आंसर कर दूंगा। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में या जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, किसी चीज़ में डाउट आ जाता है, तो उनको क्लियर करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में जो भी 1.5-2 हफ्ते बाद में बनाऊंगा बिट्सैट के ऊपर। ये बेसिकली अगर आपको टॉप 5 आईआईटीज में जाने की इच्छा है तो बिट्स प्लानी आपके लिए है, क्योंकि इट इज़ कंपैरेबल टू टॉप 5 आईआईटीज इन इंडिया। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस कि बिट्स में जाएं, बिट्स में ये मिल रहा है, आईआईटी बॉम्बे में ये मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली में ये मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो एक कन्फ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि ये बिट्स प्लानी कॉलेज ही ऐसा है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, काफ़ी मारामारी है एडमिशन के लिए। करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे ये लोग लेते हैं हर साल, और 3 लाख बच्चे इनके एडमिशन टेस्ट देते हैं बिट्सैट। जो ये बिट्सैट है ये बेसिकली तीनों कैंपस के लिए होता है, प्लानिंग, हैदराबाद और गोवा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और पूरा ही देखना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है आपको याद आएगी, आपको काम आएगी, और हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको भेज सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो और चैनल को। जो प्लानिंग है वहाँ पे एक तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बी कोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह के लिए है। इसमें एमएससी बी कोर्सेज के लिए बिट्सैट लिया जाता है, जिसमें केमिस्ट्री है एमएससी, इकोनॉमिक्स एमएससी, मैथमेटिक्स, ऐसे कोर्सेज हैं। जो गोवा कैंपस है वहाँ पे भी बी है और उसमें एमएससी बी है, एमएससी वो इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो है। फिर जो हैदराबाद कैंपस है वहाँ पे भी यही कोर्सेज हैं, यानी कि तीनों कैंपसेस में ये तीनों बी के लिए भी होता है और एमएससी के लिए भी होता है। जो इसमें बी फार्मा के भी लिए भी बच्चे लिए जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका या तो 12th दिया होना चाहिए, मतलब अभी दे रहे हो या आपने दे दिया है, उसके रिजल्ट्स अवेट कर रहे हो आप, या फिर आपने लास्ट ईयर 12th दिया है। दोनों केस में आप ये दे सकते हो। इसमें आपके PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए, और अगर आपको बी फार्मा करना है तो PCB होना चाहिए, यानी कि आपकी M के बदले B होना चाहिए। बट PCM वाले भी इसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा इसका जो है, इसमें 75% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। अगर रिजल्ट अवेटेड है तब आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बट अगर आपने दे रहे हैं, लास्ट ईयर दे दिया है, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें लास्ट ईयर वाले और इस साल वाले ही टेस्ट दे सकते हैं, लास्ट ईयर वाले नहीं दे सकते हैं। जो 75% के मार्क्स हैं या तो PCB में होने चाहिए, PCM में होना चाहिए, और 60% होने चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट में। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता किसी फिजिक्स में आपके 50% मार्क्स हैं बाकी, बट ओवरऑल 75% क्रॉस हो रहा है। इसमें डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रावधान है। अब डायरेक्ट एडमिशन किसको मिलता है? डायरेक्ट एडमिशन जो स्टेट टॉपर्स है, यानी कि स्टेट के बोर्ड, मान लीजिए बिहार बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है या किसी स्टेट का बोर्ड है, उसका जो टॉपर है उसको ये डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। उसमें जो फॉर्म्स वगैरह है वो भर के आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मिलता है। उससे पता लगता है कि कितना डिटेलिंग में ये लोग एक क्रीम, जो इंटेलिजेंट या क्रीम बच्चे होते हैं उनको लेते हैं। और यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे हर एक बच्चा मेरिट पे आता है, एकेडमिक्स में जो अच्छा परफॉर्म करे वही होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं 2, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। 2 कैसे हैं? इनके जो सेशन 1 और सेशन 2 होते हैं एग्जाम, मान लीजिए जून में सेशन 1 एग्जाम कर लिए और जुलाई में सेशन 2 कर लिए।
सेम एग्जाम में कोई अंतर नहीं है। आपने सेशन 1 दे दिया, आपको लगता है यार मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्विकली अप्लाई कर सकते हो सेशन 2 के लिए भी। इस तरह से आप 2 एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मैं दोनों सेशन के एग्जाम दे दूंगा कोई बात नहीं, तो आप शुरू में ही आप बोल सकते हो मेरे को सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के एग्जाम देने। एग्जाम सेम है, एग्जाम में कोई अंतर नहीं है। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके एक डेटा बेस है कंप्यूटर में, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। आपको सेंटर एलोकेट होगा, आप चूज करोगे सेंटर, करीब 60-70 सेंटर है अक्रॉस द कंट्री। आप सेंटर चूज करोगे, वहां पे जाओगे और 3 घंटे का टेस्ट है। और वहां पे रैंडमली क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन होगा वो जो बगल वाली सीट पे बैठा है उसका क्वेश्चन सेम नहीं होगा, क्योंकि रैंडमली आपके क्वेश्चन उठाएगा, जितने भी क्वेश्चन इसको उठाने हैं, और आपको कंप्यूटर पे दिखेंगे। तो इट इज नॉट प्री डिसाइडेड पेपर, ऐसा कोई प्री डिसाइडेड पेपर नहीं है। ये करीब लाखों क्वेश्चंस का बैंक है, जहां से रैंडमली आपके 100-50 क्वेश्चन जितने भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी आपके इसमें है, वो आपको देने हैं। इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस ऑल दो बिट्स प्लानिंग बोलती है कि यार हम एनसीईआरटी का ही सिलेबस लेते हैं, बट इट्स कंपेरेबल टू जेई मेंस या जेई एडवांस के बीच में कहीं है। इससे गेम ऑफ स्पीड, तेजी से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपको दिखने में शायद क्वेश्चन आसान लगते हो, बट कितना तेजी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसाइसली कितना करते हो। जिसमें जो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए 130 क्वेश्चन टोटल है और आपको 3 घंटे का टाइम दिया हुआ, और अगर आपने 130 क्वेश्चंस विदाउट स्किपिंग एनी, मतलब बीच में क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सारे अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको एक 12 क्वेश्चंस का एक एडवांटेज मिलता है कि आपको एडिशनल 12 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। सो दैट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, जिनको अच्छा स्कोरिंग होने की संभावना है, उनको 12 क्वेश्चन का एडवांटेज भी मिलता है। दैट शोज द कॉलेज इज मोर कीन ऑन एक्यूरेसी एज वेल एज द स्पीड। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन लेके बैठ गए और 15 मिनट उस पर लगा दिए, एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। इसके बाद हम आते हैं जो इनका कुछ फीचर्स हैं। जैसे मैंने बताया आपके 2 बार ही दे सकता है बच्चा, इसमें आप दोनों टाइम एक साथ ही अटेंड कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ओवरऑल बेसिकली कॉलेज भी महंगा ही है, 20-25 लाख रुपए का इसकी जो फीस है, तो विच इज़ वेरी हाई। बट जो एडमिशन फ़ी है, जो जो बिट्स सैट की जो फ़ी है वो भी हाई है। जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट है, आपको 5,400 रुपये देने हैं एक सेशन के लिए, और फीमेल कैंडिडेट है और 4,400 रुपये देने हैं। अगर आप दोनों अटैम्प्ट्स के लिए एक साथ करते हो, विल पे, फिर अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट लेते हो तो आपको 2,000 रुपये एज ए मेल कैंडिडेट देने हैं, और आपको 1,500 आपको एज ए फीमेल कैंडिडेट देने हैं। जो पैटर्न है क्वेश्चंस जो एग्जाम का है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल या बायोलॉजी, ये 4 जो है एरियाज में आपको क्वेश्चन पेपर डिसाइडेड होगा। दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री 1 और 2, फिर उसके बाद 3 नंबर पे है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यानी कि इंग्लिश का आपको चेक किया जाएगा, इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग एक ही पार्ट है दोनों पार्ट्स के, मतलब पार्ट नंबर 3 के, और पार्ट नंबर 4 है मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, जिसमें आप लोग अप्लाई कर रहे हो। जो क्वेश्चंस हैं टोटल 130 क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10, लॉजिकल रीजनिंग के 20, और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी अगर आप बी फार्मा लेते हैं तो 40, 130 क्वेश्चन है। इसमें जो मार्क्स है, मार्किंग स्कीम जो है, 3 मार्क्स जो है आपके करेक्ट मार्क्स क्वेश्चंस के मिलते हैं, और 1 मार्क आपको कटता है अगर आपने गलत दे दिया। अगर आपको स्किप करते हो तो कोई मार्क्स ना कटेगा ना आपको ऐड होगा। बट एडवांटेज अगर ये है कि अगर आप स्किप किए बगैर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपको 12 क्वेश्चन का एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। सिलेबस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स एनसीईआरटी सिलेबस, बट इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिलेगा आपको वेबसाइट पे, इनकी एडमिशन वेबसाइट पे, उसमें डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है, विच इज़ एज गुड एज एनसीईआरटी सिलेबस, बट फिर भी आपकी देखने के लिए है। इनके मॉक टेस्ट भी आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको एक बिट सैट की बुक्स भी आती है मॉक टेस्ट की, या ऑनलाइन मटेरियल भी, उनको अटेम्प्ट करो। आप अपनी स्पीड पे ध्यान रखो, आप क्वेश्चन गलत से ठीक पे ध्यान उतना मत देना, स्पीड पे ध्यान रखना, और एक्यूरेसी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, उस एक्यूरेसी को बढ़ाते चले जाना।
जो ही आप बिटसैट का एग्ज़ाम ख़त्म करते हो उसी टाइम आपका रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट, आपको पता लग जाता है कितने आपके मार्क्स वगैरह आए हैं, और अगले दिन आप वेबसाइट पे लॉगिन करके रिपोर्ट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो ही आपका एग्ज़ाम वगैरह सारे जो सेशन 1 सेशन 2 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, उनके फिर जुलाई अगस्त के बीच में इनका मेरिट लिस्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिसके हिसाब से ये जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ऑफ़र दिया जाता है उनके बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस की, उनको हैदराबाद चाहिए, गोवा चाहिए या प्लानी चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट, जैसे जोसा में भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे आप लोग, वैसे इसमें भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, कंप्यूटर साइंस प्लानी, फिर कंप्यूटर साइंस गोवा, फिर कंप्यूटर साइंस हैदराबाद, ऐसे कुछ जो भी आपकी पसंद है। तो उसके बेसिस पे एक लिस्ट निकलेगी जिसके बेसिस पे आपको फ़ी वगैरह पे करके अपनी सीट कंफर्म करनी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपनी सीट कंफर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द वेरियस रीज़न, उनको शायद आईआईटी की होप होती है या बाहर जाने का होप होती है, या उनको लगता है फीस नहीं दे पाएंगे हम इतना, तो उस केस में ड्रॉप हो जाते हैं, तो नेक्स्ट लिस्ट आ जाती है। मतलब हर 5 7 10 दिन में एक एट्रेशन, यानी कि जो जैसे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 जोसा वगैरह में होता है, वैसे इनकी एट्रेशन वगैरह आती रहती है। बाय सितंबर एंड तक सारा इनका सब कुछ हो जाता है, और जितना भी आपका फीस वगैरह किसी ने विड्रॉ भी करना है तो आपको रिफंड मिल सकता है। काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर 62 सिटीज़ थी, ग्वालियर, गोरखपुर, गोवा, गाज़ियाबाद, रायपुर, राजकोट, रांची, आइजोल, मतलब अक्रॉस द कंट्री है ऐसा। आपको अगर मुश्किल से 20 25 या 50 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे बैठे हो, नेपाल काठमांडू में भी है, शायद दुबई में है, नहीं है, दुबई में नहीं दिख रहा मेरे को, दुबई में नहीं है। तो ये मोटा मोटा ये है। जैसे अभी मार्च में आपका शुरू हो जाएंगी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन, जून तक, जून के आसपास इनका सेशन 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो शुरू हो जाएगा, जुलाई में दूसरे शुरू हो जाएगा, फिर अगस्त सितंबर आते आते एडमिशन चालू हो जाएंगे। कोई ऐसा टफ मामला नहीं है समझने में, बट आप प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, तब आपको डेफिनेटली एक अच्छा रैंक मिल सकता है यहाँ पे भी। और मन में कोई क्वेश्चन है आपके बिटसैट के रिलेटेड कि यार ये पता नहीं है, या इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, या ये समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालते रहो, और मैं इनको कंसोलिडेट करूँगा सारे क्वेश्चंस को। फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद एक सेशन करेंगे जिस पेपर जितने भी बिटसैट के क्वेश्चन आंसर होंगे उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है आंसर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यार आप क्या, इसका मतलब क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। सो वी विल टुगेदर फाइट इट आउट। और भी जैसे जेई मेन नीट वगैरह के भी फॉर्म्स आते रहेंगे, उस पर भी हेल्प वगैरह करते रहेंगे, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करके रखना ज़रूर, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह आती रहे, वो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है सब्सक्रिप्शन से। बाकी वीडियो सारे एंड तक ही देखा करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो यार आपका क्या क्या ख्याल है वीडियोस के बारे में। कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही, कोई चीज़ समझ आ रही है बट आप उसमें थोड़ा क्लैरिटी देना चाहते हो, डाल दिया करो, मज़ा आता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।